आज का हमारा टॉपिक है प्रमेय। इसको मॉडर्न में डायबिटीज के साथ कोरिलेट किया जाता है। फिर इसकी परिभाषा है, मतलब देखो प्रमेय क्या होता है, जिसमें बार बार यूरिन आए, मतलब बार बार मूत्रता आए, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आए, उसको प्रमेय कहते हैं। ये प्रमेय का मतलब ही है, शाब्दिक मतलब ही है। फिर इसके निदान है, सुखपूर्वक शयन करना, मतलब आराम से सोना, दही खाना। और दही कैसे है, वो अभिसंधि रहता है तो स्त्रोत का अवरोध करता है। फिर जलीय और अनूप मांस का अति सेवन, ये हेवी होता है ना, कफ को बढ़ाने वाला होता है ये मांस। फिर अति दूध का सेवन, गुड़ के जो प्रकार है, खांड है, मतलब मिठाई वगैरह शक्कर के सारे पदार्थ इसमें है। फिर कफ को बढ़ाने वाले आहार विहार का सेवन, दिन में सोना, व्यायाम ना करना, आलस्य करना, कफ को बढ़ाने वाले पदार्थ का सेवन करना, शीत, स्निग्ध, मधुर, मेद्य। फिर सहज और कुलज निदान भी होते हैं लोग। फिर इसकी सामान्य संप्राप्ति, निदानों के अत्यधिक सेवन से प्रकोपित वात, तो पित्त और कफ, मतलब जब हम निदान सेवन करेंगे, जो भी अपन ने देखे, निदान सेवन से क्या होगा, वात पित्त कफ दोष प्रकोपित होंगे, हो जाएंगे बस्ती प्रदेश में, वहां पे जाके मूत्र को विकृत करेंगे और प्रमेय की उत्पत्ति करेंगे। फिर है इसका संप्राप्ति चक्र, देखो ये 3 प्रकार से होता है। पहले निदान सेवन होगा, फिर अंग शैथिल्यता होगी, मतलब अंगों में ढीला बनाएगा, द्रव श्लेष्मा बढ़ेगा, मतलब जो कफ है उसका द्रव गुण ज्यादा बढ़ेगा। फिर उसका मेद के साथ, मेद धातु के साथ दोष दूषा संपूर्णा होगी। फिर मेद धातु की दृष्टि होगी, और मेद धातु की दृष्टि होगी तो क्लेद शरीर में बढ़ने लगेगा, और दृष्टि होगी उसकी क्लेद की, मतलब द्रव गुण के शरीर में। और बहुत ज्यादा द्रव गुण शरीर में बढ़ा तो वो कहा जाएगा, मूत्र मार्ग में जाएगा, क्योंकि वहां से वो बाहर निकलता है ना ज्यादातर। फिर वहां से बस्ती प्रदेश में उसका स्थान संचय होगा। फिर स्थान संचय बस्ती प्रदेश, मतलब यूरिनरी ब्लैडर में जब स्थान संचय होगा, उसके बाद मूत्रता बढ़ेगी और प्रमेय रोग की उत्पत्ति होगी। फिर है दूसरा मंदाग्नि होगी, कफवर्धक आहार विहार से। फिर मंदाग्नि होगी, खाना नहीं पचेगा, आमरस बनेगा, आम क्या करेगा, मार्ग अवरोध करेगा, फिर वात प्रकोप होगा। सेम मेद वृद्धि होगी, स्थूलता बढ़ेगी, ओबेसिटी बढ़ेगी, मार्ग अवरोध होगा, वात प्रकोप होगा, क्योंकि मार्ग अवरोध से सबसे पहले विकृत हो रहा है वात दोष ही होता है। फिर यहाँ दोनों के पास वात प्रकोप हो गया, वात प्रकोप से ग्रेजुअली ओज की दृष्टि होगी, क्षय होगा और प्रमेय रोग की उत्पत्ति हो जाएगी। फिर संप्राप्ति घटक देखो, दोष कौन सा इसमें, कफ दोष प्रधान त्रिदोष, मतलब तीनों दोष तो दूषित होंगे ही, प्रधान कफ दोष रहेगा। अब इसके जो दोष है वो इम्पोर्टेंट है, इसको एमसीक्यूज में पूछा जाता है। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्ज और शुक्र, अस्थि छोड़ के 6 धातुओं को इन्वॉल्वमेंट है। वसा, ओज, लसिका और अंबु, मतलब क्लेद, ये सब की दृष्टि होगी। फिर इसमें मेदो व स्त्रोतस और मूत्र व स्त्रोतस इन्वॉल्व रहेंगे, और इसमें स्त्रोत दृष्टि संग रहेगी, अति प्रवृत्ति रहेगी। अति प्रवृत्ति कैसे, जैसे मल मूत्र बार बार निकलेगा, संग कैसे, मार्ग अवरोध होके वात प्रकोप हो रहा था, वहां पे संग हो रही है। फिर स्वभाव इसका चीर का भी, मतलब ये लंबे समय के निदान से उनके बाद होती है। फिर इसका अधिष्ठान है बस्ती प्रदेश और सर्व शरीर, अग्नि मंद रहेगी और ये याप्या असाध्य रहेगा। फिर इसके पूर्व रूप, अब निदान सेवन से शरीर में जो क्लेद बढ़ेगा, मतलब बहुत ज्यादा लिक्विडिटी बढ़ेगी, द्रवता बढ़ेगी, तो श्वेत सबसे ज्यादा आएगा पूर्व रूप। स्वेद आएगा तो गंध आएगी, और फिर अंग की शिथिलता होगी। फिर इसमें क्या है, जो नेत्र, कान का मल, नेत्र का मल, जीवा का मल, दांत के जो मल जमा रहता है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। बाल और नाखून बहुत ज्यादा बढ़ते रहते हैं प्रमेय के रोगी के, अगर आप कभी नोटिस करेंगे तो। फिर तालु और कंठ का शोष होगा, और शीतल पदार्थ खाने की ज्यादा इच्छा होगी। फिर इसके टोटल कुल 20 भेद है, कफज 10 है, पित्त 6 है, वातज 4 है। अब इसमें कफज जो है वो कृत साध्य होता है, पित्तज याप्य होता है, और
प्रमात्रेज असाध्य होता है। फिर कफज प्रमेय के लक्षण देखो, पहला है उदकमेय, इसमें एकदम पानी जल के समान मूत्र त्याग होगा, श्वेत शीतल, मतलब अधिक श्वेत रहेगा, शीतल रहेगा। इक्षु बलास में इक्षु रस मतलब गन्ने के रस के जैसा मूत्र त्याग होगा, जो मधुर रहेगा, शीत रहेगा, आवेल रहेगा। फिर सांद्र में, अब इसमें क्या है, जब आप मूत्र को एक पात्र में रखेंगे तो जब बासी हो जाएगा तो वो गाढ़ा हो जाएगा, उसे सांद्र में कहते हैं। फिर सांद्र प्रसाद में है, जब आप मूत्र को पात्र में रखेंगे तो वो निर्मल हो जाएगा, तो उसे सांद्र प्रसाद कहते हैं। फिर है शुक्ल में, इसमें चावल का आटा जब धोते हैं तो कैसा सफेद सफेद पानी निकलता है, वैसे मूत्र निकलेगा। फिर शुक्र में, अब इसमें शुक्र मिश्रित रहेगा मूत्र में। शीत में हमें बहुत शीतल और मधुर मूत्र त्याग करेगा। फिर सिक्ता में है, इसमें जो दोष होते हैं वो छोटे छोटे कणों में मूत्र से बाहर निकलते हैं। फिर शनैर में, इसमें बहुत कठिनता से मूत्र त्याग होता है, मतलब मूत्र क्रच या फिर मूत्राघात जैसे सिचुएशन आती है। और अलग में हमें तंतु युक्त होता है, मतलब चाशनी जैसे पिच्चिल गुण वाला मूत्र त्याग होता है। फिर है पित्तज प्रमेय, ये 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्षार में, अब क्षार में हमें गंध, वर्ण, रूप, स्पर्श, मतलब स्पर्श में वृक्ष रहेगा, जैसे कषाय रस प्रदान रहेगा, क्षार जैसा रहेगा। फिर काल में हमें ब्लैकिश कलर का यूरिन रहेगा और गर्म रहेगा, टेम्परेचर उसका बहुत उष्ण रहेगा। देखो कफज में शीत रह रहा था, यहाँ पित्तज में सब उष्ण रहेगा। नील में हमें चाश पक्षी, नीलकंठ का जो गला रहता है, मतलब मोर का जो गला रहता है, उसके समान मूत्र का त्याग करेगा पेशेंट। फिर है लोहित में, इसमें रक्तवर्णी मूत्र त्याग रहेगा, जो उष्ण रहेगा, लवण रस वाला रहेगा और उसमें से गंध आएगी, आम गंध। फिर है मंजिष्ठा में, अब मंजिष्ठा में हमें मंजिष्ठा का जो पात्र रहता है उसके समान मूत्र त्याग करेगा पेशेंट। और जो हरिद्रा में है उसमें हरिद्रा मतलब हल्दी के रंग के जैसा मूत्र त्याग होता है। फिर है वातज प्रमेय के लक्षण, ये 4 प्रकार के होते हैं, वसा में, मज्जा में, हस्ती में और मधु में। तो इसमें जो वसा में होता है वो मसा मिलाया हुआ, वसा मिला हुआ होता है। मज्जा में हमें मज्जा युक्त मूत्र निकलता है। हस्ती में हमें जो मध वाला हाथी होता है उसके समान बहुत ज्यादा और बार बार मूत्र त्याग होता है। मधु में हमें कषाय और मधुर रस वाला पांडु वर्ण का और वृक्ष मूत्र त्याग होता है। अब साध्य असाध्यता अगर देखेंगे तो कफ, कफज प्रमेय सारे साध्य है, क्योंकि कफ दोष और उसका जो दूष्य है दोनों की समान चिकित्सा है, इसलिए वो कृत साध्य है। फिर जो पित्तज है वो याप्य है, क्योंकि पित्त और कफ दोनों की चिकित्सा अलग अलग रहेगी, अपोजिट रहेगी, और धातु और पित्त की भी अपोजिट चिकित्सा रहेगी। मतलब आपको प्रमेय ठीक करने के लिए उष्ण गुण की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उष्ण गुण यूज करते ही पित्त की वृद्धि होगी और प्रमेय ठीक नहीं होगा। जब आप शीत गुण यूज करेंगे तो ऐसे ही प्रमेय बढ़ेगा। तो इसमें अल्टरनेट चिकित्सा करनी पड़ती है, पहले पित्त की फिर पित्त की, ऐसे। तो ये याप्य होता है। फिर है वातज प्रमेय, तो वातज प्रमेय असाध्य होता है क्योंकि उसमें टोटली अपोजिट चिकित्सा रहती है। फिर ये सहज और कुलज जो हमने देखे थे वो असाध्य होते हैं, और जो जिसमें उपद्रव युक्त होता है वो असाध्य होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना वीडियो।